बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज बारहसिंगे का कुश्ता करने का मौका मिला तो सोचा कि चलो इसकी एक वीडियो बनाएं और आपको भी इससे मतला करें कि बारहसिंगे का कुश्ता कैसा किया जाता है और इसका सींग कैसे होता है। तो ये है बारहसिंगा। इसके दो सींग हमें मिले थे, तो दो सींग जो मिले थे हमें, इसके हिसाब से हमने इसको काट के छोटा किया है ताकि इसको ओपलों में रखने में आसानी हो जाए। तो ये है इसके सींग। ये सींग की जड़ होती है जो बिल्कुल बारहसिंगे के सर के अंदर होती है। इस तरह से ये खोपड़ी के साथ जुड़ी होती है यूं। फिर इसका ये सींग बढ़ना शुरू होता है। इसका सींग जो बारहसिंगे का होता है, ये आप देखिए, ये अंदर से ठोस होता है। इसके अंदर ये थोड़ी सी जगह ऐसी है जिसमें थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है जैसे दानेदार कोई चीज़ है, जैसे स्पंज कोई चीज़ को चूसने की सलाहियत रखता है। तो इसी तरह से आपने ये इसके अंदर से खुराक चूसता है सींग, और इसके जरिए शाखों के जरिए इसकी शाखों को मिलती रहती है। इसकी जो पूरी 6 शाखें हैं, ये देखो, एक शाख इसकी ये है, जब इसको जोड़ते हैं तो ये पूरा सींग बन जाता है। ये रही इसकी शाखें जो इसके साथ से हमने काटी हैं इस तरह से। तो ये पूरा एक सींग बना हुआ था। तो ये 6 शाखें इसकी मौजूद हैं, 6 की 6 शाखें मौजूद हैं। 6 एक तरफ हैं, 6 एक तरफ हैं, तो ये बारहसिंगा कहलाता है। ये बारहसिंगा हिरन का एक सींग होता है। तो इसको कुश्ता करने के लिए हमने पूरा इंतज़ाम किया है। इसको हल्की आंच में कुश्ता करें तो ये बिल्कुल कुश्ता नहीं होता है। इसको बड़ी तेज़ आंच चाहिए होती है, और कुश्ता करने के लिए इसको सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो मदार के पत्ते हैं। तो हमने तोड़ के ले आए हैं, तो मदार के पत्तों के अंदर इसको रखेंगे, फिर इसको तेज़ आंच देंगे। तो ये है बारहसिंगा, जिसको बनाने के लिए हमने आज शुरू किया है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये कुश्ता जब तैयार हो जाएगा तो जब हम इसको निकालेंगे तो भी आपको दिखाएंगे कि ये बारहसिंगा का कुश्ता कैसे निकलता है। फिर उसके बाद इसके क्या प्रोसेस गुजरेंगे वो साथ साथ इंशाल्लाह चलते रहेंगे। तो ये हमारे स्टूडेंट है कॉलेज के, कैसर साहब। तो इन्होंने ये सींग अवेल किया है बाज़ार से, तो बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। अभी इसका मौसम भी आ गया, सर्दी में इसका खूब इस्तेमाल होता है, दवा के लिए, बलगम के लिए, दमे वालों के लिए, खांसी वालों के लिए, दर्दों के लिए, बहुत सारे इसके इस्तेमाल हैं। ये अपेंडिक्स के दर्द में भी इस्तेमाल होता है। इसकी 2-3 खुराकें देने से अपेंडिक्स का दर्द बिल्कुल कभी नहीं होता है। उसको बनाने का भी तरीका शीरे मदार है और उसकी आंच थोड़ी ज़्यादा दी जाती है। तो ये हमारे कैसर भाई जो हैं, ये इसको लेके आए थे बाजार से। इनका माशाल्लाह लियाकत चौक में पल्सार स्टोर भी अपना है, उस पर भी ये इसको रखते हैं। और उसके बाद ये कहने लगे कि उस्ताद मोहतरम ये कुश्ता करना है, तो हमने इनको कहा कि ठीक है आप ले आए, कुश्ता करते हैं। तो आज इन्होंने टाइम निकाला और हमें भी बताया कि जी मैं आ रहा हूँ। तो हमने इसको फिर इनको लाया, और ये पूरे सींग थे। पहले इनको हमने काटा है, काट के इस तरह किया है ताकि इसको रखने में हमें आसानी हो जाए जब हम इसको रखें, तो ताकि ये थोड़ी जगह में ज़्यादा आ सके। तो अगर लंबे सींग रखते हैं तो फिर लंबा आग देनी पड़ती है, इसलिए हमने इसको काट के इसके 3-3 टुकड़े कर दिए हैं। और इंशाल्लाह अभी हम अगला प्रोसेस आपको दिखाएंगे, जिसमें हम पत्ते कैसे रखेंगे, उसको ओपले कैसे रखेंगे, और उसके बाद जो है ना उसको आग लगाने के लिए जो है ना हम किस तरह का जो है ना उसका ढांचा बनाते हैं। तो इंशाल्लाह अब हम शुरू करते हैं। तो अब हम दूसरा प्रोसेस करेंगे इंशाल्लाह, उसकी वीडियो आपको देंगे कि इसको कैसे रखा गया है। हाँ खेल रहे हैं। देखो बढ़िया है, नहीं जी आले और थोड़ा तरह नहीं। हाँ उत्ते मैं कहा ले हो रहे कुत्ता है तो कुत्ते ते क्या जोड़ांगे उत्ते है पकड़ाओ मैंने। ये नहीं फिर आप भी नाला जोड़ जी उत्ते कुत्ता। दोस्तों, अब हमने ये बारहसिंगा रखने के बाद इसके ऊपर जो ओपले हैं वो तय बतय लगा दिए हैं। तो अब हम इनको आग लगाएंगे। तो ओपले जोड़ने का तरीका भी यही है कि इसको चोटी लगाई जाए ताकि जब आग जल जाती है तो जब नीचे को बैठती है तो उसके ऊपर पूरा एक आग का सिस्टम रहे। अगर हम इसको खुली आग लगा देंगे यूं तो ये साइडों में गिर जाएंगी। इसको ओपलों को भी थोड़ा यूं बिल्कुल एकदम चोटी की तरह जोड़ करके इसको आग लगानी होती है, ताकि जब इनको आग लग जाए तो ये बिखरने ना पाए। साइड में हमने इसी वजह से ये ईंटें लगा दी हैं ताकि ओपले जो है ना ये साइडों में बिखर ना जाए। तो आग लगाने के लिए हम इनको सिस्टम जो है ना इसके अंदर जो है ना शापरों का इस्तेमाल करते हैं। ये शापर लगा देंगे, शापर जब आग पकड़ेंगे तो अपने आप इनको आग लगना शुरू हो जाती है। तो ये हैं हमारे, अब हमने जो शापर लगाए हैं, तो इंशाल्लाह शापर लगाने के बाद जब इसको आग लगा देंगे तो ये आग इनके अंदर भड़क उठेगी। और ये 1.25 मन की आग है, करीबन 1 मन 10 किलो, 1 मन 10-12 किलो जो है ना वो उपले हैं जो हमने इसके अंदर लगाए हैं।
तो इंशाल्लाह अभी ये कल तक ठंडी होगी। ये कल तक आग जो है ना, कल तक ठंडी होगी। आज ये ठंडी होने वाली नहीं है। आग जो है कल तक ठंडी होगी। कल सुबह इंशाल्लाह इसको जो है देखेंगे, अगर ठंडी होगी तो निकालेंगे, वरना फिर ये अगले दिन तक चली जाएगी। माचिस कहाँ? ये ओपले हमने इसके ऊपर जोड़ दिए हैं। अब इसको आग लगाएंगे, कल तक ये ठंडी हो जाएगी इंशाल्लाह। फिर जो है ना हम इसको निकालेंगे और फिर इसके जो बाकी के प्रोसेस हैं बारहसिंगा कुश्ते के, फिर वो जब करेंगे तो साथ साथ हम आपको दिखाते रहेंगे। पिछा कान दे नाल ला दो दरवाजा नहीं आ पैप छोटा ले आना, ये बड़ा है, पकड़ के रख दे। दोस्तों ये है कुश्ता बारहसिंगा की तैयारी। हमने आज सुबह सबसे पहले तो ओपले लेके आए हैं, फिर उसके बाद जो है ना हमने इसको शीर मदार के पत्ते लाए हैं। अब उसके नीचे हमने जो सारा सिस्टम बना करके इसका जैसे कुश्ता साजी का एक अमल होता है, कुश्ता करने के लिए सबसे पहले हमने इसके नीचे एक टोकरों की 2 तहवें लगाई हैं। फिर उसके ऊपर हमने मदार के पत्ते रखे हैं। मदार के पत्ते रखने के बाद फिर हमने उसके ऊपर बारहसिंगा को रखा है। बारहसिंगा रखने के बाद फिर उसके ऊपर हमने मदार के पत्ते रखे हैं। मदार के पत्ते रखने के बाद फिर उसके ऊपर हमने ये ओपले जोड़ने शुरू किए। आप लोग की तरकीब आप देख रहे हैं कि पहले हमने नीचे तय लगाई थी, फिर उसके ऊपर ओपले इस हिसाब से जोड़े हैं कि ओपलों की एक चोटी निकली है बाहर, बिल्कुल एकदम ऐसे स्लोप की तरह, ताकि जब इन ओपलों को आग लगे तो ये बाहर को बिखरने की बजाय इसके नीचे इसी तरह से सीधे बैठते चले जाए, ताकि ये आग बिखर ना जाए। इसलिए हमने साइडों में इनके ईंटें भी लगाई हैं ताकि ओपले बिखर ना जाएं। करीबन 1.25 मन के करीब जो है ना इनको ओपले लगाए गए हैं, और ये ओपले कल तक उम्मीद है ठंडे हो जाएंगे। फिर इसके अंदर से हम अपने कुश्ता जो बारहसिंगा के जब रखे हैं बारहसिंगे उसको निकालेंगे, और फिर जो हम निकालेंगे इंशाल्लाह तो फिर भी उस वीडियो को आपको हम दिखाएंगे इंशाल्लाह कि निकालने के बाद इसका कैसा प्रोसेस होता है, निकलने के बाद इसकी आंच देने के बाद इसका रंग क्या होता है, किस तरह से ये पड़े होते हैं, कितने ये फूल जाते हैं, कितने ये सुकड़ जाते हैं, जो भी इसका अमल होगा आपके सामने आ जाएगा। तो ये है कुश्ता बारहसिंगा के लिए आज हमने आग लगा दी है। तो आग लगाना तो एक है ही, मतलब आग कई तरह से लगाई जाती है, तो ये तो हम आग जो लगा रहे हैं इंशाल्लाह ये फायदेमंद साबित होगी खिदमत खल्क के लिए भी। तो इंशाल्लाह ये कल दोपहर तक इंशाल्लाह ठंडे हो जाएंगे, फिर हम इसको निकालेंगे।